औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की बात, जायदाद का असल हक़दार कौन होता है, वरासत का असल हक़दार कौन होता है। एक शख्स का दुनिया फ़ानी से इंतकाल होने लगा। उसने अपने मरने से पहले अपने एक दोस्त को वसीयत कर दी कि मेरे जाने के बाद, मेरे दुनिया फ़ानी से पर्दा करने के बाद, मेरी जायदाद का जो असल हक़दार हो, ये जायदाद आपने उसको देनी है। तो क्या हुआ जी, वो शख्स जब दुनिया से इंतकाल कर गया, उसको जब दफनाने का वक्त करीब आया तो उस वक्त एक शख्स ने उसकी चारपाई पकड़ ली और ये कह दिया कि मैंने इस शख्स से, ये जो दुनिया फ़ानी से इंतकाल कर गया, मैंने इससे 50 लाख रुपए लेना है। 50 लाख की मालियत का ये शख्स मकरूज़ है, मैंने इससे इतनी रकम लेनी है। तो इतनी रकम का जब नाम सुना तो उस शख्स के जो बेटे थे, कोई दाएँ की जानब चला गया, कोई बाएँ की जानब चला गया, कोई भी पास ना बैठा। और इस बात की खबर जब उस शख्स की बेटी तक घर पहुंची तो वो बहुत ज़्यादा गमगीन हुई। एक तो उस पर मुसीबत का पहाड़ ये टूट चुका था कि उसको जो वालिद है वो दुनिया फ़ानी से इंतकाल कर गया है, और दूसरी मुसीबत ये आन पड़ी कि एक शख्स उनका जो जनाजा है, जो एक शख्स उनकी मैयत को दफनाने नहीं दे रहा और ये कह रहा है मैंने इससे 50 लाख रुपए लेना है। तो बेटी ने क्या काम किया, उसका जितना जेवर था उसने वो बेचा और जो चंद रकम उसके पास सेव थी उसने वो किसी एक शख्स के हाथ में भेज दी। कहा कि उस शख्स को ये दे दीजिए और उससे कह दें कि बाकी 1 महीने के अंदर अंदर जौन सी रकम है वो आपको अदा कर दी जाएगी। अब मरने के बाद तो मेरे वालिद के साथ ऐसा सलूक ना किया जाए। जब वो शख्स उस इतनी मालियत लेकर उसके पास पहुंचा, वो शख्स जिसने उस चारपाई को पकड़ रखा था और ये कह रखा था कि जब तक ये मेरा 50 लाख रुपए नहीं देता तब तक इसको कब्र के अंदर दफन नहीं होने दूंगा, उसके सामने ये पहुंचा तो उसने खड़े होकर एक आवाज़ लगाई, एक सदा लगाई। उसने कहा, लोगों, मैंने इस शख्स से 50 लाख लेना नहीं, दरअसल मैंने इसको 50 लाख रुपए देना है। ये शख्स 50 लाख रुपए बल्कि मुझे दे के गया था और साथ एक वसीयत करके गया था कि ये 50 लाख रुपए उनको दीजिएगा जो मेरी विरासत का असल हकदार हो। तो अब ये बात सामने आ गई, इसकी विरासत की असल हकदार इसकी बेटी है। तो नाज़रीन, ये इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है कि वालिदैन की असल वरासत के हक़दार जो होते हैं वो कौन होती है। वालिदैन की वरासत की असल हक़दार वो बेटियां होती हैं। और हमारे माशरे में एक अजीबोगरीब सी बातें चल निकली हैं, अजीबोगरीब से कानून चल निकले हैं कि बेटियों को उनकी वरासत में से हिस्सा नहीं दिया जाता। अतः कि देखिए, इस वाक़े में हमने देखा कि मरने के बाद भी मतलब कि बेटी के पास जो कुछ था वो अपने बाप पे कुर्बान करने के लिए तुल गई थी। बेटियां तो मतलब कि अपने वालिदैन पर पहले भी जान कुर्बान करने के लिए कुर्बान होती हैं, जान कुर्बान करने के लिए तैयार होती हैं। तो इन बेटियों को इनकी वरासत में हिस्सा दिया जाए और अतः कि ये अपने वालिदैन की वरासत की असल हक़दार होती हैं। होते तो बेटे भी हैं, लेकिन जब वो कर्ज़ की बात आई तो बेटों ने दाएं बाएं जाना शुरू कर दिया। तो देन इस बेटी ने अपनी मोहब्बत का इजहार करके ये साबित कर दिया जो बेटियां हैं वो वरासत की असल हक़दार होती हैं।